तो कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग शुरुआत करने वाले हैं अप्रगामी तरंगों की आंकिक प्रश्न सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम सब लोग इस वीडियो में आत्मनिरीक्षणात्मक के क्वेश्चन नंबर 10 से लगा करके 18 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम सब लोग तनी डोरी में जो उत्पन्न तरंग की आवृत्ति है उसके फार्मूले देख लेते हैं कि कौन कौन से यूज में आने वाले हैं। तो तनी डोरी में जो उत्पन्न तरंग की आवृत्ति का सबसे पहले जो मूल आवृत्ति या प्रथम सन्नादि होती है उसका फार्मूला 1/12 अंडर रूट टी अपॉन एम होता है। जो टी रूट का टी अपॉन एम होता है यानी एकांक लंबाई का द्रव्यमान है एम और टी है तनाव, डोरी में उत्पन्न तनाव, ये वी के इक्वल होता है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का फार्मूला है ये। और F2 इक्वल्स टू इसी का 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। F3 निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए क्योंकि इसमें सम विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होते हैं। और यदि कंपन n खंडों में हो तो लैम्डा का मान 12/n हो जाएगा। और अगर डोरी है तब की बात है, और अगर खुला आर्गन पाइप है तब भी हो जाएगा। बंद आर्गन पाइप के लिए 4l/n हो जाता है। n की वैल्यू 1 2 3 कितनी बार वो कटा है मुड़ी है तरंग उसकी बात हो रही है। मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य हमेशा 2l होती है इसकी, क्योंकि n की वैल्यू उस केस में 1 होती है। n छोटा होगा तो लैम्डा बड़ा आएगा। क्लियर बात, इतने ही फार्मूले यूज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है समान लंबाई की दो तनी डोरियां समान तनाव बल से तनी हुई हैं। डोरियां एक ही पदार्थ की बनी है। यदि उनके व्यासों का अनुपात 3:2 हो तो उनकी मूल आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज, जो लंबाई है वो समान है और तनाव भी समान है। तो L1 बराबर L2 बराबर L और T1 बराबर T2 बराबर T। और व्यास जो है उनका रेशियो दिया गया है D1 रेशियो D2 वो दिया गया है 3:2। और अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो जितना व्यास में रेशियो वही त्रिज्या में होगा। हमको आवृत्ति में रेशियो निकालना है। और F1 इक्वल्स टू 1/12 रूट का T अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी होता है। और F2 ही ऐसे ही F1 डैश निकालेंगे। तो भाई समझिए बात, लंबाई सेम है, बस डिफरेंस किसका है? त्रिज्या का। बाकी सेम वही चीज है। और अगर आप यहाँ से देखें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? आर स्क्वायर के, वो भी किस में? रूट में। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से? F व्युत्क्रमानुपाती किसके? R के। तो अगर F1/F1 डैश निकालेंगे तो ये I2/R1 आ जाएगा भाई। F1 के लिए, F1 यानी पहले वाली रस्सी के लिए जिसकी त्रिज्या क्या हमने ली है? R1 ली है, उसके लिए आवृत्ति कितनी उत्पन्न हो रही है? F1। और दूसरे वाली रस्सी की डोरी की त्रिज्या I2 है, उसके लिए F1 डैश उत्पन्न हो रही है। तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर F1 लेंगे तो इसकी त्रिज्या नीचे, F1 डैश की त्रिज्या ऊपर हो जाएगी। और इनमें रेशियो कितना है? R2/R3 निकालेंगे तो R1 रेशियो R2 है 3/2, 3:2। और अगर R2 रेशियो R1 निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा। 2:3 यानी 2/3 आ जाएगा। क्लियर बात। और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी आवृत्ति में उल्टा उल्टा हो जाएगा। 2:3 का जो है यहाँ पर उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगी, मान उत्पन्न होगा। ठीक है, कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निश्चित लंबाई तथा व्यास के एक स्टील के तार की आवृत्ति 25 न्यूटन तनाव पर 250 हर्ट्ज है। 36 न्यूटन तनाव पर इस तार की आवृत्ति क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो समझिए बात, जो लंबाई है वो समान है और दोनों के व्यास जो है वो भी समान है। ठीक है, व्यास समान है कि घनत्व? स्टील है ना, हाँ ठीक है, तो घनत्व सेम होंगे। माफ कीजिए, घनत्व स्टील दोनों है ना, तो घनत्व सेम होंगे। T1 कितना है? 25 न्यूटन। T1 पर आवृत्ति है 250 हर्ट्ज। T2 36 है। F2 निकालना है। F जो होता है वो रूट टी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F1/F2 इक्वल्स टू रूट का T1/T2। और T1 कितना है? 25 और T2 कितना है? 36। रूट के बाहर आएगा 25 तो 5, 36 आएगा तो 6, 50 25 और 50 25 5 0। अब इसका गुणा इधर, तो 50 का 6 से गुणा कराएंगे तो 300, और ये 1 बचा था, F2 का गुणा 1 से कराएंगे यानी कैंची गुणा कराएंगे तो ये F2 की वैल्यू 300 हर्ट्ज आ जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक पीतल से बने तार में अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग की चाल अनुप्रस्थ तरंग की चाल से 100 गुना अधिक है। तार में कितना प्रतिबल है? पीतल का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1×10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फार्मूले जो भी बताए हैं पिछले वीडियोस में वही यूज होंगे। और वेग जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट में टी अपॉन, अभी टी अपॉन स्मॉल एम होता है और स्मॉल एम को हमने चेंज किया था, कैपिटल एम अपॉन एल चला गया था ऊपर। और द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन।
घनत्व, घनत्व यानी डी, और इंटू आयतन, रस्सी का आयतन है, रस्सी बेलनाकार होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ए हो जाएगा, एल एल खत्म, और ये आ जाएगा प्रतिबल यानी कि तनाव, तनाव तनाव यानी एक बल, बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है प्रतिबल, और नीचे क्या आ गई डेंसिटी, फार्मूला मिल गया। ये फार्मूला कई बार हमने बता भी दिया है। तो भैया फार्मूला हमने बता दिया, यहाँ पर VL जो है हमें दिया गया है 100 VT, ठीक है, और हमको स्ट्रेस यानी कि निकालना है प्रतिबल, गामा दिया गया 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गामा होता है मात्रक इसका। VL बराबर गामा अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है, और VT बराबर क्या होता है अंडर रूट में S अपॉन डी। अब गामा क्या है, एक चीज समझिएगा, ठोस होते हैं ना, अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल होती है वो ठोस वस्तु के लिए गामा अपॉन डी होती है। कितनी होती है, गामा अपॉन डी होती है, याद रखिए, ऊपर प्रत्यास्थता गुणांक और नीचे डेंसिटी। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है या लॉन्गिट्यूडनल है यानी कि हमारी अनुदैर्ध्य तरंग, और जो ट्रांसवर्स वेव होती है यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, उसके लिए क्या होता है एस अपॉन डी होता है, अभी हमने निकाला। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, अगर VL निकालेंगे तो कितना दिया गया 100 VT, और अंडर रूट में गामा की वैल्यू दी गई यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1 × 10⁻11, डेंसिटी हमें पता नहीं है, स्टील है, दोनों स्टील ही है, कोई दिक्कत नहीं, और VT इतना रखा रहने दो एस अपॉन डी। अब इन दोनों का डिवाइड करा दो तो 100 VT बटा VT, ठीक है, और अंडर रूट में 10⁻11 बटा डी, और यहाँ अंडर रूट में बटे में एस अपॉन डी, डी से डी खत्म, VT से VT खत्म, वर्ग कर दीजिए, इस 100 का वर्ग हो जाएगा 100 × 100, और यहाँ से रूट हट जाएगा, कितना बचा 10⁻11, और यहाँ बटे का कितना बचा S। अब इसको इधर ले आओ, और 1 2 3 4 4 जीरो प्लस, इधर जाएंगे माइनस, तो 10⁻11 -4, सॉल्व करेंगे 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, ये हो जाएगा आपका प्रतिबल उत्पन्न होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 13, किसी तने हुए तार के तनाव में 5 किग्रा भार की वृद्धि कर देने पर उसके मूल स्वर की आवृत्ति 2:3 के अनुपात में बढ़ जाती है, तार का प्रारंभिक तनाव क्या था, ये हमको बताना है। तो F2 दिया गया है 5 किग्रा भार। अब बल निकालेंगे, भार जो होता है mg के बराबर होता है, भार जो होता है mg के बराबर, g कितना हो गया 10, 10 × 25 50 न्यूटन का बल है F2, और इसमें रेशियो कितना है भाई, ये बल बढ़ करके हो गया, रेशियो कितना है 2:3, आवृत्ति पहले F1 थी, अब बढ़ करके F1 डैश हो गई, ठीक। T2 जो है वो T1 से कितना ज़्यादा है 50, T1 हमें निकालना है भाई, यही तो है, T1 जितना था उससे 50 बढ़ गया F2, ठीक है ना तनाव, और F रूट टी के अनुक्रमानुपाती, तो F1 अपॉन F1 डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 अपॉन D2, चाहो तो F2 नाम दे दो, बस याद रखो कि ये प्रथम अधिस्वरक नहीं है, बस ये चीज़ याद रखिए, ठीक है, मूल स्वरक के कॉन्सेप्ट पर ही हमने डैश लगाया है। तो 2/3 है रूट का T1, प्रारंभ में तनाव कितना था T1, और जब भार बढ़ाया 5 kg भार, तो T1 से कितना भार, भाई तनाव एक बल है, तो 5 kg भार कितने न्यूटन के बल के बराबर है 50, तो 50 हमने जोड़ दिया, T1 + 50 वर्ग कर दीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट यहाँ से हट जाएगा, कैंची गुणा कराइए, 9 × 9t और 4 × 4t, और 4 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक जीरो पहले से था 200 हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो 9t से एक 4t गए, कितने t बचे 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 40 न्यूटन T1, तो 40 न्यूटन आ गया, तो ये कितने भार के बराबर हो गए 4 kg भार के बराबर। क्लियर बात, तो 4 kg भार जो प्रारंभ में था और उसमें बढ़ा दिया गया है 5 kg, तो टोटल कितना हो गया 9 kg भार जो है बढ़ गया है, और आप चाहे 9 दहा में 90 कह दीजिए, चाहे 9 kg कह दीजिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक 66 सेमी लंबी खुली नली के मूल स्वर्ग की आवृत्ति वही है जो एक 20 सेमी लंबे तथा 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर द्रव्यमान वाले तने तार की, ठीक है, खुली नली है, उसकी जो मतलब खुले आर्गन पाइप की आवृत्ति, और इतने 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 लंबे और इतने ग्राम पर सेमी, ठीक है, द्रव्यमान की जो आवृत्ति है, डोरी का जो द्रव्यमान उसकी आवृत्ति, और इस खुले आर्गन पाइप की जो आवृत्ति वो सेम है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो तार का तनाव ज्ञात कीजिए। तो हमें गिवन क्या है,
जो लंबाई है आर्गन पाइप की वो 66 सेमी है, और इसकी जो खुले आर्गन पाइप की जो आवृत्ति है वो तार की आवृत्ति के बराबर है। इसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति कितनी होती है, V/2L, इसकी लंबाई L1, ठीक है, और इसकी 1/2L, इसकी लंबाई L2 कर दिए गए, तार की लंबाई F/m। अब L2 कितना दिया गया है, यानी कि तार की लंबाई 20 सेमी, और ये होगी आर्गन पाइप की लंबाई। इसमें वेग 330 मीटर पर सेकंड की ध्वनि उत्पन्न होती है, और स्मॉल m दिया गया 0.1 ग्राम पर सेमी। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे 10⁻³ से गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² से गुणा। क्लियर है बात। अब आगे यहाँ पर फार्मूला लगता है, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है भैया। L1 रख दीजिए 66 सेमी, ऊपर V लिखा रहने दो। 1/2L कितना है, 20 सेमी, सेमी अंडर रूट में F हमें निकालना है, ठीक है। F/m या T/m बात वही हुई भैया, आप चाहे जो रखिए। अपॉन स्मॉल m कितना है, 0.1 इंटू 10⁻³ और अपॉन में 10⁻² हमने ऊपर भेज दिया। क्लियर है बात। अब सेमी से सेमी खत्म। अब v का मान 330 था और नीचे कितना है 66, कैंसिल आउट कर देते हैं। दो पहले 3 से करते हैं, 11 से कर दीजिए। 11 छक्का 66, 11 तिया 33, 1 0 था 0, 6 एकन 6, 6 पंचे 30, 5। अब 20 पंचे 100 आ गया, और अंडर रूट में यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 3 माइनस, ऊपर गए प्लस, एक जीरो जो पॉइंट हटाने से हटा, कितने हो गए 4 जीरो, 2 घर खत्म कर दिए, बचे कितने 2 जीरो। क्लियर बात। या ऐसे समझिए 3 माइनस, ऊपर गए 3 प्लस, 2 माइनस खत्म हो गए, एक बचा, और यहाँ से पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ गया, 100 हो गया, ठीक है भैया 100। और यहाँ पर 20 था, 20 पंचे 100 इधर हो गया, और ये रूट का f इंटू 100 वर्ग कर दीजिए, तो ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा, 100 खत्म, और f की वैल्यू 100 न्यूटन आ जाएगी। f यानी तनाव, तनाव जो हमारा था वो रस्सी में 100 न्यूटन का होगा, तभी जाकर के आवृत्ति सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। एक पीतल के तार की आवृत्ति 625 न्यूटन, तनाव पर 240 हर्ट्ज है। यदि इसी तार का तनाव 100 न्यूटन और लंबाई आधी कर दी जाए तो तार की आवृत्ति कितनी होगी, ये बताना है। चलिए देखिए, तनाव कितना दिया गया है 625 न्यूटन, T2 कितना है 100 न्यूटन, T1 पर जो है तनाव पर आवृत्ति कितनी थी 240 हर्ट्ज, लंबाई L ही है प्रारंभ में, लंबाई कितनी कर दी गई आधी, यानी L1 की आधी L/2, F1 डैश हमको निकालना है, ठीक है। तनाव भी घटाया गया, लंबाई भी घटाई गई, तो F बराबर 1/2L अंडर रूट T/m होता ही है, ठीक है भैया। तो F1 इज इक्वल्स टू 1/2L1 अंडर रूट में T1 अपॉन स्मॉल m, F1 डैश कितना हो जाएगा 1/2L2, लंबाई बदल गई, अंडर रूट में T2 अपॉन m, m के बारे में कुछ कहा नहीं गया तो यानी द्रव्यमान को ही हम रख रहे हैं, m सेम हो जाएगा कैंसिल जब डिवाइड कराएंगे इन दोनों का, F1 अपॉन F1 डैश, तो 2 से 2 खत्म, L1 बचा, और m से m खत्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना बचा 1/L, L1 कितना है L ही है, ठीक, अंडर रूट में T1 कितना है 625 और अपॉन स्मॉल m खत्म हो गया, और ये नीचे कितना बचा 1/L2, L2 कितना आया है L/2 अंडर रूट में T2 कितना है 100 और बटा में ये तो कैंसिल आउट, एक ही बचा। अब L से L खत्म, ये दो नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ F1 डैश F1 कितना था 240, F1 डैश हमें निकालना है, और ये दो ऊपर चला गया, एक ऊपर पहले से ही था और नीचे का 2, और 625 रूट के बाहर आएगा तो 25, 100 बाहर आएगा तो 10 बचेगा। अब इसको कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 50 25, क्लियर बात। अब अगर सॉल्व करेंगे इसको 5 से, 5 एकन 5, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 48 पंचे 240 होता है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4, 48 से गुणा 192 हर्ट्ज आ जाएगी आवृत्ति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी स्वरमापी के दोनों सिरों के बीच तार की लंबाई 105 सेमी है, इसमें दो सेतु कहाँ रखे जाएं कि तार ऐसे 3 खंडों में विभाजित हो जाए जिनकी आवृत्तियां 1:3:15 में हो, ये चीज हमें बताना, क्योंकि जो तार है वो 3 खंडों में विभाजित होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3, 3 लंबाइयां अलग अलग, ठीक है। अब ये तो कह नहीं रहा कि सेम सेम ही तीनों खंड है, और टोटल कितना है जोड़ करके L आएगा जो कि दिया गया 105 सेमी L का मान, ठीक। F1 F2 F3 का रेशियो दिया गया है, F L के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 आ जाएगा उल्टा, ठीक। अगर आप F1 F2 को उठाएं, F1 कितना है 1, F2 कितना है 3, F3 कितना है 15, तो F1 है 1, F2 है 3, तो ये आ जाएगा L2 अपॉन L1, ठीक। L2 अपॉन L1 बराबर 1/3, ठीक है ना। यहाँ से L2 निकालो तो L1 ऊपर चला जाएगा, तो L2 इज इक्वल टू L1/3 हो जाएगा। अब
क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो F1 को F3 के साथ लेंगे, F1 अपॉन F3 उल्टा कर दीजिए, L3 अपॉन L1 हो जाएगा। ठीक है, F1 कितना है, वही 1 है, F3 कितना है 15 रख दिया गया, L3 रहने दो, अपॉन में L1, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजेंगे तो L3 की वैल्यू L1 अपॉन 15 हो जाएगी। क्लियर बात। अब क्योंकि L1 L2 L3 तीनों की वैल्यू कितना जोड़ करके 105 आया है तो L1 ही रखो, L2 की वैल्यू हमने L1/3 निकाल ली है, रख दिया। अब L3 की वैल्यू L1/15 निकाल लिया, रख दिया, और बराबर में 105। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 15 एकन 15 L1, और ये बचा 3 यहाँ पर है, और 15 से डिवाइड कराया जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 L1 यहाँ, और यहाँ पर 15 को 15 से डिवाइड कराएंगे 1 बचेगा, तो 1 L1 यहाँ पर, और बराबर में 105। अब इसका गुणा इधर ले जाएंगे तो 5 15 5 20 1 21 L1 हो गए, और बराबर 105, और इंटू में ये 15, 21 एकन 21 21 पंच 105, 15 25 75, लंबाई कितनी आ गई 75 सेमी। अगर L1 75 सेमी है तो बताइए L2 कितना आएगा, L1/3 था ना, L1 कितना है 75 का 3 से डिवाइड 25 सेमी, L3 कितना आएगा L1/15, तो 15 L1 75 15 से डिवाइड करेंगे तो L3 की वैल्यू कितनी होगी 5 सेमी। अब प्रथम सेतु की स्थिति, पहला जो सेतु आया है वो 75 सेमी पर आया, तो दूसरा कितना आएगा 75 पर पहला आया है, और L2 है कितने पर 25 से। ठीक, तो 75 + 25 कितना हो गया 100। अगर तीसरे वाले के लिए निकालते तो ये दोनों 100 तो आ ही चुका है, और तीसरा है कितने पर 5 मीटर सेंटीमीटर का है, तो जोड़ देंगे तो टोटल 105, यानी तीनों 105 मिल रहे हैं कि नहीं, जोड़ने पर लास्ट वाला आ रहा है 105 नीचे तक की। तो ऊपर से लगा करके 75 तक है पहला, दूसरा 75 तक पहला आया, दूसरा आ रहा है 25, जब जोड़ेंगे L2 की वैल्यू कितनी आ रही है 25, तो 75 में 25 जोड़ दीजिए, दूसरा आ जाएगा 100 सेमी पर। ठीक है, 17 और 18 भी देख लेते हैं। 1 मीटर लंबे खिंचे हुए स्टील के तार की मूल आवृत्ति 175 हर्ट्ज है, F1 दिया गया, L दिया गया। स्टील का घनत्व 7.8 × 10 की घात 3 की ग्राम पर मीटर क्यूब है। ए अनुप्रस्थ तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, बी तार के अनुदैर्ध्य प्रतिबल की गणना कीजिए, सी तार का तनाव 3% बढ़ा दिया जाए तो आवृत्ति कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, आवृत्ति में परिवर्तन कितने %। तो L का मान कितना 1 मीटर, F1 मूल आवृत्ति 175 हर्ट्ज। ठीक है, घनत्व तो कितना 7.8 × 10 की घात 3 की ग्राम पर मीटर क्यूब। वेग निकालना अनुप्रस्थ तरंग का, दूसरे में स्ट्रेस निकालना, और तनाव जब 3% बढ़ जाएगा तो आवृत्ति कितने % बढ़ेगी या घटेगी, ये चीज बताना है। तो F1 = 1/2L × V होता है। ठीक है, अगर V हमको निकालना है तो इसका गुणा इधर करा दीजिए, तो F1 × 2L, यदि अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल आवृत्ति होती मूल आवृत्ति उसका फार्मूला है। तो V बराबर F1 कितना है 175 हमने कर दिया, इंटू में 2 L कितना है 1 से गुणा 175 का 2 से गुणा करेंगे 350 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी चाल, इतनी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही उसकी चाल इतनी होगी 350 मीटर पर सेकंड। अब V बराबर √S/D होता है, वर्ग कर दीजिए तो V² हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा S/D, इसका गुणा इधर कराएंगे तो S की वैल्यू यानी कि स्ट्रेस जो कि होता है हमारा प्रतिबल, स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल हमको निकालना था, V² का गुणा करा देंगे तो प्रतिबल हमें निकल आएगा। V² यानी 350 दिया गया, V² लगा तो 2 बार गुणा, और D का मान 7.8 × 10 की घात 3 है। ओवरऑल सभी को सॉल्व करेंगे तो 9.56 × 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करा करके आप ले आइएगा। अब यहाँ से समझते हैं तीसरा वाला क्या कह रहा है, F जो होता है √T के अनुक्रमानुपाती होता है, तनाव के अनुक्रमानुपाती होता है भाई। F बराबर होता है 1/2L अंडर में VT/m, तो ये √T के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती भाई रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब लोग भिन्नात्मक त्रुटि ले रहे हैं, भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि जिसको कहते हैं। तो डेल्टा F/F हमने n लिख दिया था, n भी आवृत्ति ही होती है, तो डेल्टा F/F × 100 ये प्रतिशत त्रुटि होगी F में। T में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा T/T × 100, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो डेल्टा F/F × 100 ये निकालना है 1/2, और तनाव में कितने % की वृद्धि या कमी की जाती है 3% की। ठीक है, अब 3 का आधा करेंगे तो 1.5% जो होगा वो आवृत्ति में आ जाएगा परिवर्तन। भाई तनाव प्लस का आ रहा है तो जाहिर सी बात है आवृत्ति भी बढ़ रही है। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो इसको हमने चैप्टर नंबर 1 यानी कि त्रुटि के कॉन्सेप्ट पर सॉल्व कर दिया है। 18 नंबर देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, किसी स्वरमापी के तार से एक भार लटकाया गया है। जब सेतुओं के बीच तार की लंबाई 80 सेमी रखी जाती है तो तार एक स्वरित्र के स्वर मेल में पाया जाता है। ठीक है, 80 सेमी रखी जाती है तब एक स्वर बनता है। परंतु जब उस पर 0.1 किग्रा भार और लटका दिया जाए, पहले तो लटकाया गया था एक भार, अब और बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा 0.1 केजी भार और लटका दिया जाता है, तो उसी स्वरित्र को स्वरमेल में रखने के लिए उन सेतुओं के बीच लंबाई 1 सेमी बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, जो अभी आया था लंबाई बढ़ा दी गई। फिर आगे, तार से प्रारंभ में कितना भार लटकाया गया था ये हमको बताना है। तो भैया लंबाई प्रारंभ कितनी दी गई, 80 सेमी यानी 0.8 मीटर, 0.2 अंक आगे लाएंगे। सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कराने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा कराते हैं। सेमी मतलब 10 की घात -2, -2 मतलब 0.2 अंक आगे, 2 अंक आगे हमने कर दिया यानी 0.8 मीटर। तनाव क्या होगा, mg। कोई भाई लटकाएंगे कोई वस्तु रस्सी से तो जाहिर सी बात है लटकाएंगे तो भी तो इसमें तनाव आएगा डोरी में। कितना लटकाया गया है, mg। क्लियर है बात। F1 = 1/12 लगा दिया गया। ये m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इस डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और ये कैपिटल M जो है वो जो वस्तु लटकाई गई है वो उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो F1 = 1/2, L कितना है 0.8, अंडर तनाव कितना उत्पन्न होगा, mg के इक्वल, भाई लटकाया गया है तो mg के इक्वल तनाव आएगा, mg और अपॉन में m। 0.1 kg भार और लटकाया गया है यानी कुल भार कितना हो गया, भाई अभी तक mg था कुल, अब कितना हो गया, mg में 0.1 g जो है, भाई कितना भार है, इतना वजन है, ये द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का अगर g से गुणा करा देते हैं तो हमको भार मिल जाता है। प्रारंभ में भार mg था, इतना भार और mg जोड़ दीजिए तो mg प्लस mg, m का मान कितना 0.1 और इंटू में g, और इज इक्वल टू टी डैश हो जाएगा, ये तनाव और बढ़ जाएगा। तो लंबाई कितनी हो जाती है, 80 पहले से ही थी, 1 सेमी और बढ़ गई तो 81 सेमी हो गई यानी 0.2 अंक आगे 0.81 सेमी। अब f की वैल्यू क्या आएगी, 1/f इज इक्वल टू f 1/2l, l कितना 0.8, अंडर रूट में तनाव mg प्लस 0.1g अपॉन स्मॉल m। दोनों का LHS सेम है, आवृत्ति सेम ही रखनी है, यही चीज क्वेश्चन में कह रहा। तो उसकी प्रारंभ में आवृत्ति कितनी आई थी, 1/2 इंटू 0.8 अंडर रूट mg अपॉन m, और इसकी कितनी आई है 1/2 इंटू 0.81 अंडर रूट में mg प्लस 0.1g अपॉन m। m से m खत्म, 2 से 2 खत्म, 0.8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.101 आएगा लगभग, वर्ग कर दीजिए तो यहाँ से बचा mg, यहाँ से रूट हट जाएगा और इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 और 1.01 का वर्ग करते हैं तो 1.02 रखे थे हमने, रखा था हमने, लेकिन 5 भी रखेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ से रूट हट जाएगा mg प्लस 0.1g। अब इसका गुणा इधर करा दो तो इसका गुणा इधर कराएंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 1.025 mg, और ये mg प्लस है, इधर आया तो माइनस, mg माइनस का और यहाँ का mg प्लस था, mg बाहर ले लो तो यहाँ पर कितने से गुणा हो 1.025, और ये वाला mg जब यहाँ से कॉमन लिया गया तो 1 माइनस का बचेगा, और बराबर में 0.1 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, जी ही है तो ये भी जी 10 ही होती है, यहाँ जी वैल्यू रखो चाहे ना रखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0.025 इंटू में m और बराबर में 0.1। ठीक, अब इसको बटे में भेज दो तो m की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाएंगे पीछे 3 अंक है, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ाओ तो 3 अंक हुए, अब पॉइंट हट जाएंगे, दशमलव का 3 अंक, दशमलव का 3 अंक सेम है, 25 चौके 100, तो 4 m का मान जो है वो कितना आ रहा है, लगभग 4 kg आ रहा है, यानी लगभग 4 किलोग्राम भार लटकाया गया था प्रारंभ में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। और यहीं पर जो स्टेशनरी वेव्स है, स्टेशनरी वेव्स जो है उसका जो सेकंड चैप्टर है वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो रहे हैं, और यहीं पर हम वीडियो भी समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चैप्टर बाकी है सेकंड फिजिक्स में, गैसों का अणुगत सिद्धांत और विस्पंद, ये 2 चैप्टर बचे हैं, इनके भी बालाजी पब्लिकेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे। वैसे हम सब लोग गैसों के अणुगत सिद्धांत का एक वीडियो पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं, अब दूसरा वीडियो जल्द ही आने वाला है।
तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।